नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज संस्थाओं का दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के लिए मतगणना जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, मंडी सेफ सिटी प्रोजेक्ट में से महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था होगी सुनिश्चित। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 के लिए जेईई और नीट के पाठ्यक्रम में नहीं होगा कोई बदलाव। और प्रदेश में कोरोना के मामलों में आई कमी, आज अभी तक 10 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 1208 पंचायतों में दूसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतगणना की जा रही है और देर रात तक प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे आने की उम्मीद है। जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों का चुनाव परिणाम 22 जनवरी को घोषित किया जाएगा। प्रदेश भर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए भी हर आयु वर्ग के मतदाताओं में उत्साह देखा गया। विभिन्न मतदान केंद्रों पर 100 वर्ष से अधिक उम्र और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुल्लू जिला की गाहर पंचायत में 103 वर्षीय दुलेराम और बबेली वार्ड में 102 वर्षीय देहलू देवी ने भी मतदान किया। सोलन के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि विकास खंड सोलन में आज दूसरे चरण में 83.48% मतदान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमीरपुर में 79.96%, किन्नौर में 70%, सिरमौर में 84.6%, बिलासपुर में 79.14%, जबकि शिमला में 74% से अधिक मतदान हुआ। तीसरे व अंतिम चरण में 21 जनवरी को 1137 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी शहर में निर्भया निधि के तहत प्रस्तावित सेफ सिटी परियोजना के लागू होने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निर्भया परियोजना के अंतर्गत सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी पर आधारित प्रस्तुति के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना से बेहतर यातायात प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने में भी स्मार्ट समाधान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना के तहत हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्यों को 90-10 के अनुपात में वित्त पोषण कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में मंडी शहर के लिए योजना, विकास, कार्यान्वयन और संचालन के अलावा सीसीटीवी पर आधारित निगरानी प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश दूरसंचार वृत्त के मुख्य महाप्रबंधक जसविंदर सिंह सहोटा ने मुख्यमंत्री को बताया कि बीएसएनएल सैटेलाइट मोबाइल फोन सुविधा प्रदान करने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है और ये फोन विभिन्न साहसिक गतिविधियों व आपदा प्रबंधन के दौरान बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जयपुर में एक निजी मीडिया के अध्यक्ष चांदमल कुमावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं पर लिखित पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट की। ये पुस्तक 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है। चांदमल कुमावत ने प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर आधारित ज्वेल ऑफ हिमाचल नामक पुस्तक के प्रकाशन की योजना से भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए उनकी सफलता की कामना की। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नेताजी के अतुल्य योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा की याद में ऐसा किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी से इस पराक्रम दिवस को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान को याद किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भाजपा ने 22 नगर निकायों में जीत हासिल की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अभी तक 10 नगर पंचायतों और 12 नगर परिषदों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं।
सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से स्पष्ट है कि 2022 में प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान समिति के सदस्यों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की रूपरेखा की जानकारी दी और भगवान राम के प्रस्तावित मंदिर का चित्र भी भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी ओर से 2,11,111 रुपए की राशि भेंट स्वरूप प्रदान की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2021 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इस वर्ष उम्मीदवारों के पास जेईई और नीट परीक्षाओं में सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प होंगे। जेईई मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष की तरह ही होगा, लेकिन विद्यार्थियों को 90 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों के जवाब देने का विकल्प दिया जाएगा। नीट 2021 का स्वरूप अभी घोषित नहीं किया गया है। हालांकि देश भर के कुछ बोर्डों द्वारा पाठ्यक्रमों में कमी करने के मद्देनजर नीट 2021 प्रश्न पत्र में जेईई मेन की तरह विकल्प भी होंगे। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ऊना की ओर से प्रदेश के लिए 770 ऑक्सीमीटर, 5,000 N95 व 10,000 सर्जिकल मास्क सहित 400 पीपीई किट भेंट की। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक हरताप सिंह सिद्धू और वित्त नियंत्रक देवेश जयरथ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में ये उपकरण भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए प्रबंधन का आभार जताते हुए कहा कि अन्य लोग भी इससे जनहित के लिए प्रेरित होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 554 रह गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें शिमला जिला से 6 जबकि कुल्लू व कांगड़ा से 2-2 मामले शामिल हैं। इस दौरान 80 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 56,988 तक पहुंच गई है, जिनमें से 55,463 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 955 लोगों की मृत्यु हुई है। हिमाचल प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन शिमला के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा की अध्यक्षता में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश लीगेसी केसेज रेजोल्यूशन स्कीम के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया। राकेश शर्मा का कहना था कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इस योजना के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के सचिव रमेश शर्मा और उपाध्यक्ष रश्मि शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सिरमौर जिला के संगड़ा उपमंडल में कल देर रात एक कार के गहरी खाई में गिरने से सेना के एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मृतक की पहचान भटियूड़ी निवासी दिनेश कुमार के रूप में हुई है। दिनेश कुमार वर्ष 2013 में सेना में भर्ती हुए थे और श्रीनगर में डोगरा रेजिमेंट में कार्यरत थे। संगड़ा के डीएसपी शक्ति सिंह ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी श्रीनगर और कसौली स्थित डोगरा रेजिमेंट बटालियन को भेज दी गई है। सैनिक वेलफेयर बोर्ड के उपनिदेशक मेजर दीपक धवन ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। कुल्लू के समीप वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय और उसके आसपास कल 4 कौवे और 3 मैना मृत पाए गए। पशु स्वास्थ्य व प्रजनन विभाग के उपनिदेशक संजीव नड्डा ने बताया कि सामान्य परीक्षण में पक्षियों में बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर पक्षियों को जांच के लिए वन्य प्राणी विभाग के माध्यम से क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला जालंधर भेज दिया गया है। संजीव नड्डा ने कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाकर घरेलू कुक्कुट पक्षियों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज संस्थाओं का दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य के लिए मतगणना जारी। मुख्यमंत्री ने कहा मंडी सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था होगी सुनिश्चित। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 के लिए जेईई और नीट के पाठ्यक्रम में नहीं होगा कोई बदलाव। और प्रदेश में कोरोना के मामलों में आई कमी, आज अभी तक 10 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।